हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कैरियर पॉइंट एजुकेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की नदियां और उनके उद्गम स्थल के बारे में। मध्य प्रदेश की नदियां कौन कौन सी हैं और उनके उद्गम स्थल कौन कौन से हैं, इसे हम याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है ताप्ती नदी। ओके, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? मुल्ताई से निकलती है। मुल्ताई कहाँ है? बैतूल जिले में है। अब हम इसे किस तरह से याद करेंगे? ताप्ती ताप्ती जो है किससे मिलता जुलता है? ताप से। ठीक है, ताप से मिलता जुलता है ताप्ती। ताप मतलब गरम। ठीक है, मुल्ताई क्या है? मुल्तानी मिट्टी होती है, उससे मिलता जुलता है। तो जब हम कहीं पे जल जाते हैं या फिर किसी गर्म चीज से जल जाते हैं वहां पे, तो क्या करते हैं हम? मुल्तानी मिट्टी का यूज करते हैं। किसके लिए? वहां पे जहाँ पे जला हुआ है वहां पे लगाने के लिए यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि मुल्तानी मिट्टी कैसी होती है? ठंडी होती है। ठीक है, तो ताप्ती से हम याद करेंगे ताप्ती और मुल्ताई। ठीक है, मतलब ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? मुल्ताई से निकलती है। ओके, अगला है हमारा नर्मदा नदी। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, अब इसे हम कैसे याद करेंगे? नर्मदा क्या होती है? नर्मदा को माता मानते हैं, माँ मानते हैं, नर्मदा की आरती होती है ना? तो नर्मदा हो गई माँ। ठीक है, तो जब कोई माँ अपने बच्चे को आशीर्वाद देती है तो क्या आशीर्वाद देती है? अमर रहो। ठीक है, अमर रहने का ही आशीर्वाद देती है माँ। तो नर्मदा नदी जो हो गई उसका उद्गम स्थल कौन सा हो गया? अमरकंटक पहाड़ी। नेक्स्ट है हमारा छिप्रा। छिप्रा कहाँ से निकलती है? काकरी बरडी। इसे हम किस तरह से याद करेंगे? छिप्रा छिप्रा जो है, छिप्रा किससे मिलता जुलता है? मतलब हम मान लेते हैं छिप्रा में क्या है? छिपे रहो। मान लो कोई आपने डरावनी चीज देख ली, ठीक है, और क्या हो गए? छिप गए। ठीक है, छिप गए, और छिपने के बाद आप सोच रहे हो क्या करें क्या करें, मतलब डरावनी चीज को अचानक सामने आ गई, आप छिप गए, सोच रहे हो क्या करें क्या करें। ठीक है, तो क्या करें किससे मिलता जुलता है? का करी। ठीक है, तो छिप्रा नदी जो है उसका उद्गम स्थल क्या हो गया? काकरी बरडी। अगर काकरी याद है तो बरडी ऑटोमेटिक आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बेतवा। बेतवा कहाँ से निकलती है? कुमरा गांव से निकलती है। तो बेतवा में यहाँ जो ये बेत है, बेत जो लगा हुआ है, ये वर्ड बेत क्या होती है? बेत की लकड़ी होती है जो बहुत हार्ड होती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? कुमरा। जब हमें पेरेंट्स कोई काम बोलते हैं, हम बोलते हैं नहीं हम नहीं करेंगे, फिर थक गए हैं तो क्या बोलते हैं? अरे बड़े सुकुमार हो गए हो, बोलते हैं ना, ऐसा वर्ड यूज करते हैं। तो क्या हुआ? बेत की लकड़ी कैसी होती है? हार्ड होती है। और कुमरा जो है ये किससे रिलेटेड है? हम मान लेते हैं कोमल से। ठीक है, तो हार्ड एंड कोमल। तो बेतवा क्या हो गई? नदी हो गई, और कुमरा क्या हो गया? उसका उद्गम स्थल हो गया। ठीक है, तो बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? कुमरा गांव से निकलती है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। तो अब यहाँ पे हम सोन को मान लेते हैं सोना, गोल्ड। ठीक है, तो गोल्ड अमरकंटक पहाड़ी। ठीक है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है सोन। अब हम इसे कैसे याद करेंगे? सोन को हम सोना मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसका अमर छोड़ दो, कंटक वर्ड यूज करो। ठीक है, कंटक का मतलब क्या होता है? कांटा या संकट। ठीक है, तो अगर मान लो हम कहीं भी जा रहे हैं, मान लेते हैं कि हम ट्रेन से ही सफर कर रहे हैं और हमारे पास बहुत सोना है। ठीक है, तो क्या होता है? एक तरह से खतरा बना रहता है। ठीक है, कोई हमारे साथ मारपीट करके पता चले छीन के ले गया, तो क्या होता है? हमारे लिए कंटक बन जाता है। तो क्या याद करेंगे हम? सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है सोन नदी। अगला है हमारा काली सिंध। काली सिंध कहाँ से निकलती है? बागली गांव से निकलती है। तो काली सिंध में देखते हैं काली। काली वर्ड क्या है? मान लेते हैं काली माता। ठीक है, काली माता की पूजा सबसे ज्यादा कहाँ पे की जाती है? मुख्य रूप से कहाँ की जाती है? वैसे तो हमारे यहाँ सभी देवी देवताओं की पूजा होती है, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ होती है? बंगाल में होती है। ठीक है, तो काली माता की पूजा कहाँ होती है? बंगाल में। तो बंगाल को किससे याद कर लेंगे हम? बागली को बंगाल से। काली माता की पूजा बंगाल में होती है। तो काली सिंध कहाँ से निकलती है? बागली गांव से निकलती है। ओके,
अगला है, अगली नदी है हमारी छोटी तवा। छोटी तवा ये कहां से निकलती है? बैतूल से निकलती है। तो इसे हम इस तरह से याद करेंगे, यहाँ पे तवा और इसका तूल, ठीक है। इसका लास्ट वर्ड और इसका जो ये लास्ट आ रहा है इसका तवा तूल, तवा तूल, ओके। तो छोटी तवा है कहां से निकलती है? बैतूल से निकलती है, क्लियर। चंबल, चंबल नदी जो है ये कहां से निकलती है? इसका उद्गम स्थल कौन सा है? जना पाव पहाड़ी। अब हम इसे कैसे याद करेंगे? मान लेते हैं चंबल क्या हो गई? घाटी है, ठीक है। चंबल क्या है? कोई घाटी है जहां पे बहुत सारे डाकू छुपे हुए हैं, ठीक है। तो चंबल घाटी है जहां पे बहुत सारे डाकू छुपे हुए हैं, लेकिन वो वहां से जा नहीं पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि घाटी में जो क्या पुलिस उन्हें ढूंढ रही है और वो घाटी में ही छुपे हुए हैं। तो चंबल जना पाव, जा नहीं पा रहे हैं, जना पाव में हम मान लेते हैं जा नहीं पा रहे हैं। तो चंबल नदी जो है उसका उद्गम स्थल कौन सा है? जना पाव पहाड़ी, क्लियर। नेक्स्ट, टॉन्स कैमूर पहाड़ी। टॉन्स नदी जो है वो कहां से निकलती है? कैमूर पहाड़ी से निकलती है। अब इसे कैसे याद करेंगे? टॉन्स कैमूर पहाड़ी। तो जब हम कुछ बोलते हैं या फिर जब हम बोलते हैं, कोई बात किसी से कहते हैं, तो कोई थर्ड पर्सन अगर उस पर कोई तंज मारता है या व्यंग मारता है या फिर उस बात को घुमा फिरा के बोलते हैं ना, टॉन्ट मारना, तो हम क्या बोलते हैं? टॉन्ट। टॉन्ट से याद कर लेते हैं, टॉन्ट मारना। कैमूर मतलब किसने मारी, ठीक है, किसने मारी। कैमूर को हम किससे वो कर लेते हैं? किसने मारी, टॉन्स किसने मारी। तो टॉन्स नदी कहां से निकलती है? कैमूर पहाड़ी से निकलती है, क्लियर। कुवारी कहां से निकलती है? कुवारी नदी शिवपुरी पठार से निकलती है। कुनु भी कहां से निकलती है? शिवपुरी पठार से निकलती है। इसे हम किस तरह से याद करेंगे? इसे हम याद करेंगे कुवारी, कुनु, शिवपुरी, पठार। ये दोनों नाम मिलते जुलते हैं, लगभग मिलते जुलते हैं। नदियां ये अलग अलग है, एक नदी नहीं है, लेकिन ये दोनों नाम क्या है? एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। हमें इसे याद करने में भी आसानी होगी, इसलिए हम इन दोनों को इकट्ठे याद कर लेते हैं, क्योंकि ये एक ही जगह से निकल रही हैं, ओके। तो कुवारी, कुनु, शिवपुरी, पठार। कुवारी, कुनु, शिवपुरी, पठार से। तो कुवारी, कुनु नदियां कहां से निकल रही हैं? शिवपुरी, पठार से निकल रही हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारी शक्कर। शक्कर कहां से निकलती है? अमरवाड़ा। कहां से निकलती है? अमरवाड़ा। अब हम इसे कैसे याद करेंगे? शक्कर, शक्कर हमें किससे मिलती है? गन्ने से मिलती है, गन्ने से शक्कर बनती है, सभी को पता है। तो शक्कर जो है कहां पे रखी गई है, या फिर जो शक्कर गन्ने से मिलता है, तो गन्ने को कहां पे रखा गया है? बाड़े में रखा गया है, बाड़े में रखा गया है, बाड़ा में रखा गया है, ठीक है। तो हम इसे क्या याद कर देंगे? शक्कर अमरवाड़ा, ठीक है, अमरवाड़ा, ठीक है। तो शक्कर नदी का उद्गम स्थल कौन सा हो गया? अमरवाड़ा, ओके। नेक्स्ट है हमारा बेनगंगा। अब बेनगंगा को कैसे याद करेंगे? अब यहाँ पे पारसवाड़ा और अमरवाड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे क्या है? ये शक्कर है, शक्कर में क्या है? ये बाड़ा, मतलब शक्कर जो गन्ने से बनती है, तो कहाँ पे रखा है? बाड़े पे रखा है। या शक्कर हम मान लेते हैं, शक्कर ही कहाँ पे रखी है? बाड़े में रखी हुई है, ठीक है। तो शक्कर अमरवाड़ा से हो गई। अब यहाँ बेनगंगा में पारसवाड़ा, तो यहाँ पे क्या है? पारसवाड़ा। पारस का पत्थर होता है जो बहुत कीमती होता है, ठीक है। पारस का एक पत्थर होता है जो बहुत कीमती होता है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो बेनगंगा नदी है, बेनगंगा जो है, ठीक है, तो क्या है? गंगा जो है उसमें, गंगा नदी में नहाते हैं ना लोग, तो गंगा नदी में नहाने से क्या मिलता है? उसमें डुबकी लगाने से क्या मिलता है? पारस का पत्थर मिलता है। क्या मिलता है? पारस का पत्थर मिलता है जो बहुत कीमती होता है। तो बेनगंगा, बेनगंगा कहां से निकलती है? पारसवाड़ा से निकलती है, ठीक है, पारसवाड़ा से निकलती है बेनगंगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, मध्य प्रदेश की नदियां एवं उनके उद्गम स्थल। ये सारी नदियां, उनके उद्गम स्थल मैंने आपको ट्रिक के द्वारा समझाने की कोशिश की है। आई होप
आपको लर्न करने में आसानी होगी। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, और कैसा लगा हमारा ये वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।